हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में यहाँ पर डिवाइन ने एक बहुत ही ऐसा मैसेज दिया है जो शायद आप लोगों के साथ कभी न तो कभी ऐसी घटनाएं घटी रही होंगी। ट्रॉमा जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो ट्रॉमा कितना दर्द भरा रहता है और कई लोगों के लाइफ में अभी भी चल रहा है और कई लोगों के लाइफ में अभी तो नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत कुछ देखने को आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ आपके लाइफ का वो ट्रॉमा कौन सा था। लेकिन एक बात पक्की है, हम यदि यहाँ पर रीडिंग देख भी लेंगे कि वो ट्रॉमा क्या था, लेकिन आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि उससे निकलने का उपाय भी हम लोग ज़रूर निकालेंगे। क्योंकि किसी चीज़ का होना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, किससे उस सिचुएशन से कैसे बाहर आना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ये मैसेज आ रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ ये किस प्रकार की बातें यहाँ बताई जा रही हैं। ओके। तो यहाँ किस बारे में बताया जा रहा है, तो बराबर हमारे ही कार्ड्स आए हैं जितने हम लेते हैं, और यहाँ किस बारे में बताया जा रहा है चलिए देखते हैं। ये एक्चुअली ना शुरुआत तब हुई, यहाँ मुझे बचपन की कहानी नज़र नहीं आ रही है ना। यहाँ मुझे उन लोगों के साथ ट्रॉमा यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है जिन लोगों के साथ शादी के बाद चीज़ें बदलना चालू हुई हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैरिज का कार्ड आया हुआ है और मैरिज के साथ हम लोगों की कितनी सारी खुशियाँ जुड़ी रहती हैं। आजकल लोग क्या बोलते हैं, प्री वेडिंग शूट करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, मतलब कितने लाखों लाखों पैसे खर्च कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी इच्छाएं हैं, है ना। बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं और हर व्यक्ति अपनी मैरिज को लेकर एक सुंदर सपने देखता है, एक सुंदर सपने सजाता है कि मेरे लाइफ में ये होगा, मेरे लाइफ में वो होगा, हम ऐसा एंजॉय करेंगे, हम आउटिंग के लिए वहाँ जाएंगे, हम डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, हम अपने शादी में ऐसा लहंगा पहनेंगे। मतलब कितनी इच्छाएं इंसान लेकर चलता है और आपको काफ़ी अच्छा भी फील हुआ, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपके जो सपने थे मैरिज को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, वो सारे सपने आपके साकार भी हुए हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल साकार हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपकी मैरिज हुई थी। सब जगह खुशियाँ थी, सबके जगह आनंद का वातावरण था और काफ़ी धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन होना भी स्टार्ट हो गया था। लेकिन आपकी लाइफ में एक चीज़ की कमी रह गई थी और वो थी गुरु तत्व की कमी। क्योंकि ये दोनों कार्ड हमारे रिवर्स में आए हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। किसी न तो किसी कारणवश ऐसी सिचुएशन आपने देखी थी जहां पर कुछ लोगों ने मिलकर आपके लिए या आपके खिलाफ कुछ ऐसी साजिशें की। क्योंकि यहाँ ट्रॉमा के बारे में ही हमें मैसेज आ रहे थे और वो ट्रॉमा के मैसेज यहाँ पर यही निकल कर आ रहे हैं कि इस सिचुएशन में आपके लाइफ में कुछ किसी ने बुरी सलाह दे दी। इस मैरिज को लेकर आपको बाद में फील हुआ कि किसी ने आपको बुरी सलाह दे दी, गलत सलाह दे दी कि भाई इस घर में मैरिज कर लो, यहाँ आपका जीवन बहुत सुखी रहेगा, बहुत शांतिमय रहेगा। एक भ्रम की स्थिति यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर पैदा कर दी गई थी। यहाँ पर ये भी महसूस हो रहा है कि यहाँ आप लोगों के बीच में मैरिज तो हो गई थी, लेकिन विश्वास की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, तालमेल की कमी हो गई थी। यहाँ एक दूसरे के खिलाफ एक दोनों को भड़काने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। जब इंसान में विश्वास की कमी हो जाती है तो थर्ड पार्टी हमेशा फ़ायदा उठाती है और आपके लाइफ में यहाँ वही हुआ है। यहाँ यही हुआ है क्योंकि
एक जो कहते हैं ना हम्बलनेस होती है, या फिर आप समाज में एक अच्छी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हो, या फिर अपनी जो खुद की जो अस्तित्व है उसी वही चीज़ आपकी यहाँ पर दाव में लगती हुई मुझे नज़र आ रही है। मतलब आपके जितने भी प्रयत्न थे या जितनी भी खुशियाँ थी या जो भी आप कुछ क्रिएटिविटी करना चाह रहे थे या आप अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, पैसे कमाना चाह रहे थे या फिर एक दूसरे के साथ अच्छा एंजॉय करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के संगठन ने आप लोगों की लाइफ को लेकर कुछ गलत निर्णय ले लिए, जिसके कारण आपने कुछ ट्रॉमा लाइफ में देखा था। ये बेसिक चीज आपके लाइफ में हुई थी और जिसका परिणाम यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, संघर्ष, बेचैनी, यहाँ पर आपको सुख चैन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ आप अपने जीवन के उस अस्तित्व को भी ढूंढते ढूंढते थक गए हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका डेथ का कार्ड चाहे सीधा आए चाहे वो रिवर्स में आए, होता ये दोनों ही सिचुएशन में नकारात्मक रूप से ही होता है। और आपके मैरिज लाइफ जो खुशी रहनी चाहिए थी, संसार में आनंद रहना चाहिए था, अब ये भी कार्ड हमारा रिवर्स में ही था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपकी ये जो मैरिज है बिल्कुल असफल रह गई। यहाँ कुछ आपको फेल्यूर नज़र आता है कि ये शादी मेरी क्यों टूट गई, क्यों मुझे नुकसान झेलना पड़ा, क्यों मुझे तकलीफ़ हुई, क्योंकि आपकी मैरिज में कुछ बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो गई। विनाश शब्द नज़र आ रहा है, विनाश, है ना। ट्रॉमा क्यों बोलते हैं? जब किसी चीज़ को ख़त्म हो जाता है या कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट हो जाती है या कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, तभी तो वो चीज़ें शुरू होती है, विनाश होना, नुकसान होना, डिस्ट्रक्शन होना, लॉसेस होना, तभी तो सब शुरू हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन भी था आपके लिए, ये बदतर साबित हुआ है। आपकी उम्मीदें टूटी हैं। यहाँ पर जो आपने सपने देखकर शुरू की थी वो उम्मीदें टूटी थी। आपने एक अच्छे सुखी संसार, एक घर परिवार का संसार, एक अच्छा संसार आपने सोचा था, लेकिन ये उम्मीद टूट गई है, ये आशाएं बिखर गई हैं और आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे जो फेथ होता है वो ख़त्म हुआ है। लेकिन फिर भी एक बात पक्की है कि आप आज भी अपने परिवार को सुखी रखना चाह रहे हैं, आप भी अपने परिवार को एकत्र करके रखना चाह रहे हैं। आज भी आपकी यहाँ पर यही कोशिश जारी है कि किस तरह से मैं अपने परिवार को संभाल लूँ, परिवार को केयर करूँ, अपने बच्चों का केयर करूँ। आज भी आप इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मतलब आपकी कितनी भी आपने कोशिश कर ली, लेकिन आज भी आप इस संघर्ष में, आज भी आपका मेहनत यहाँ पर जारी है। यहाँ मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर थे, लेकिन ये रिवर्स में था कार्ड, तो इससे लग रहा है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर थे, लेकिन वही आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पर क्रश हुई है और यही चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा का कारण बना है। आप जो सेल्फ रिकॉग्नाइज कर लेते थे, अपने सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, और आज भी ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद सब कुछ जारी है। ये बात तो पक्की कह सकते हैं यहाँ पर कि ये सिर्फ आप पर ही इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, ये इफ़ेक्ट आपके बच्चों पर भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये कार्ड है। मतलब सिर्फ आप अकेले इस पिक्चर में नहीं हैं, आपके बच्चे भी इसी पिक्चर में आ रहे हैं। तो ये जो ट्रॉमा है या ये जो सिचुएशन आप सहन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की नेगेटिव सिचुएशन जो आप इस समय देख रहे हैं, और आपको कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा, सब कुछ को मैं माफ़ कर दूंगी या फिर अपने जीवन को फिर से आगे की ओर लेकर जाऊंगी। लेकिन यहाँ आपके बच्चों को लेकर यदि आपको कोई टेंशन हो रही है तो ज़रूर हम लोग कुछ कार्ड चेक करेंगे। ओके, ये सिचुएशन ये जो है ये आपके पास से आई हुई है, ये मैसेज आ रहा है। चाइल्डहुड मेमोरी या मैंने बताया ना, कुछ चाइल्डहुड यहाँ मेमोरी नहीं है, ये शादी के बाद की सिचुएशन है। लेकिन ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कुछ चाइल्डहुड मेमोरी भी है आपके दिमाग में। यहाँ पर आप उसको कनेक्ट करने की कई बार कोशिश करते हो, कई बार आपको उसको भुलाने की कोशिश करते हैं, कई बार आप इस सिचुएशन को क्लीन अप करने की भी कोशिश करते हैं।
और आप चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन को हमेशा के लिए ठीक कर दिया जाए। एक्सपेक्टेशन है, एक्चुअली एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर कुछ निकल कर आ रही है। तो देखते हैं आगे इस सिचुएशन में यहाँ किस प्रकार के कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। ओके, आप कोशिश कर रहे हो कि आप इन सारी सिचुएशन को ठीक कर दो, बैलेंस क्रिएट कर दो, लेकिन फिर से वही सिचुएशन आप देखने को मिलती है। मतलब आप कितना भी अपने लाइफ में क्लियर करने की कोशिश करें, कहते हैं ना हम लोग रोज झाड़ू पोछा लगा रहे हैं लेकिन दूसरे दिन देखते हैं तो उतना ही कचरा रहता है। तो ये जो सिचुएशन है आपकी बदल नहीं रही है और कंटिन्यूस ये सिचुएशन आपको बार बार रिपीटेडली यहाँ पर महसूस हो रही है और आप बिल्कुल इन सारी सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे हैं और इस सिचुएशन को आप कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यूस है ना। मैंने लिखा था ना वहाँ पर कि वो ट्रॉमा कितना दर्द भरा है या तो था। मतलब कुछ लोगों के लिए वो दर्द भरा था लेकिन कुछ लोगों के लिए आज भी सेम सिचुएशन जारी है, ये मैसेज आ रहा है। आप एंजॉय करना चाहते हो, आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हो, आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सारी सिचुएशन को आप ठीक कर पाओ। कोशिश बहुत जारी है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फेमिनाइन एनर्जी में है, ब्यूटीफुल एनर्जी में है, अबंडेंस की एनर्जी में, सेटिस्फैक्शन की एनर्जी में, फिर भी आपको ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। तो यस, इस सिचुएशन को आप बहुत कोशिश कर लो लेकिन ये सिचुएशन आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ यही मैसेज आपको मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर डिवाइन आपके लिए कौन सा मैसेजेस और देना चाहते हैं। ओके, तो मैं रिलेशनशिप की यहाँ पर यदि रीडिंग हो रही है तो देखते हैं इस कार्ड के लिए कौन से कार्ड यहाँ नज़र आ रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर नज़र में आया है। मतलब एक प्यार कर रहा है और दूसरा प्यार से इनकार कर रहा है। एक कोशिश कर रहा है ये सिचुएशन को मैं संभाल लूँ और ये एक सिचुएशन ऐसी फील हो रही है कि जैसे कोई एक है जो अब इस सिचुएशन में और ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कंप्लीटली ये फिर से एक बॉन्डिंग की बात नज़र आ रही है। एक ऐसी बॉन्डिंग जो पैसे के कारण जुड़ी हुई है ना। आप लोग की यदि सिचुएशन अभी भी अलग नहीं हो पा रही है तो उसका रीज़न है पैसा। यदि पैसा कुछ यहाँ पैसे को लेकर चीज़ें नज़र आ रही हैं। कोई है जो इस चैलेंज को सहन कर रहा है, कोई सोच रहा है इस प्यार को आगे बढ़ाया जाए या यहीं ख़त्म कर दिया जाए। यस, फोर ऑफ कप्स का कार्ड है क्योंकि सिचुएशन अभी भी सेटिस्फैक्शन वाली नहीं है। कोशिश की जा रही है कि भाई इस प्यार में सब कुछ ठीक हो जाए लेकिन अभी भी एक है जो इस सिचुएशन को ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करने के मूड में नहीं है क्योंकि वो इस प्यार वाले सिचुएशन में ही डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्या सच में हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्या सच में हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो देखते हैं अब क्या आप उससे बाहर आ पाएंगे या ये सिचुएशन को हम लोग देखते हैं क्या आप इस सिचुएशन में बाहर आ पाएंगे। तो हम कुछ साईं बाबा के कार्ड लेते हैं। ये साईं बाबा का मैसेज आया कि साईं बाबा यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। सॉल्यूशन, वाओ, साईं बाबा ने इतनी सुंदर कार्ड पहली बार में ही दे दिया है कि बहुत जल्दी आपको एक अनलाइट दिखने वाला है, लाइट नज़र आने वाली है, सॉल्यूशन नज़र आने वाला है। आप अपनी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर आते हुए नज़र आएंगे। किसी फूल इंसान ने आपको कुछ गलत बातें बता दी हैं आपके बारे में, तो आप जिस इंसान पर ट्रस्ट कर कर आप आगे बढ़ रहे थे अपनी सिचुएशन को लेकर, मे बी यहाँ पर कुछ मैनिपुलेट किया गया था। कोई ऐसा फॉल्स गुरु मिला है आपको जिसने आपको कुछ गलत बातें यहाँ पर फीडबैक में दे दी हैं। तो सिचुएशन ठीक होने की जगह और ज़्यादा खराब हो गई हैं। यस, अगेन डेथ का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है।
ये जो सिचुएशन नज़र आ रही है, हो सकता है इस सिचुएशन को यदि हम लोग देखें तो या तो ये सिचुएशन ठीक हो जाएंगी या तो फिर मे बी रिलेशनशिप खटास में जा सकती है। ये मैसेज आ रहा है, ईगो का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। यदि सब लोग अपनी ईगो को छोड़ देते हैं तो हो सकता है, और यदि भगवान के आप जिस ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर का यदि ध्यान करते हैं तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। यस, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं और हमेशा प्रोटेक्शन में ही रहते हैं, और बहुत जल्दी एक बदलाव नज़र आने वाला है, और ये बदलाव खुशी भरा भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्ड आपके एक संपन्नता का कार्ड है, एक खुशियों का कार्ड है। तो यस, ये बहुत जल्दी हो सकती है चीज़ें। आपको नाम जाप करने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप नाम जाप करते हैं तो मे बी आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है यहाँ पर, और ये ईश्वर के और ज़्यादा आप करीब जाते हैं तो आप अपने जीवन में से ये ईगो को ख़त्म कर देते हैं और अपने जीवन को एक नए रूप में ले जा सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बट ऐसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है जो फॉल्स गुरु होते हैं, है ना। यहाँ यही बात मेन आ रही है। कुछ लोगों ने आपको डरा धमका दिया है, कुछ लोगों ने आपके जो एक अंदर का डर था उसको हवा दे दी है, कुछ लोगों ने आपको यहाँ पर सिचुएशन को संभालने की जगह उस सिचुएशन में और ज़्यादा आपको भ्रमित कर दिया है। तो डियर, ये सिचुएशन में आपको प्रोटेक्टेड भी रहना है और सपोर्ट भी लेना है, लेकिन अपने गुरु तत्व को ध्यान से चुनिए ताकि आपको इस सिचुएशन में किसी भी प्रकार के नुकसान देखने को ना मिले। क्योंकि ये जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, आप ट्रॉमा में से नहीं निकल पाए हैं। अभी यहाँ एक बंदा है जो नहीं निकल पाया है, क्योंकि यहाँ पर भी ये कार्ड यही बता रहा है कि दोनों की दिशाएं अलग अलग हो रही हैं। तो यहाँ यदि इस सिचुएशन को आप लोग संभाल लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप साईं बाबा के कार्ड्स को फॉलो कर सकते हो। मे बी ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई अपने ईगो को छोड़ देता है और यदि ईश्वर भक्ति पर लीन होता है तो मे बी आपकी सिचुएशन बहुत जल्दी सही ट्रैक पे आ जाएगी। तो ये थी रीडिंग। यदि आपके साथ रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।